हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे और एक सवाल जो हमेशा आपके मन में आता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा सवाल है जो हमेशा आप कमेंट्स में पूछते रहते हैं। तो वो सवाल है कि एचआईवी की दवा हम खुद बदल सकते हैं क्या? क्योंकि ये एचआईवी की दवा खाने से मुझे कभी-कभी उल्टी आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो क्या मैं ये एचआईवी की दवा बंद कर सकता हूँ क्या? तो नहीं, आप खुद वो दवा बंद मत कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, यानी आपको उल्टी हो रही है, शरीर में आपके कुछ रैशेस आ गए हैं, तो उधर आपके मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप प्राइवेट में लेते हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनकी सलाह के बिना, उनके परामर्श के बिना आप गोली बंद नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक हो गया, लेकिन मैं बताती हूँ कि डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स, उनको ही वो अधिकार रहता है गोली चेंज करने का, और वो कौन से कंडीशंस है उसमें वो गोली चेंज कर देते हैं। तो पहला तो, जब अगर आप उनके पेशेंट है और अगर आप गोली बराबर नहीं खाते तो आपका एडेरेंस, जो हम बोलते हैं, वो कम हो जाता है। और एडेरेंस कम होने के बाद जब आप गोली नहीं खाते तो आपके शरीर में जो वायरसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब आपका वायरल लोड किया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आता है। किसी का 5,000 आता है, किसी का 10,000 आता है। तो उसी वक़्त वो हम उनको 3 सेटअप काउंसलिंग करते हैं। मीन्स उनका वायरल लोड क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो बराबर गोली नहीं खाते, इसके लिए उनका वायरल लोड बढ़ गया है। तो पहले उनको हम हर महीने उनको काउंसलिंग करते हैं कि बाबा, एडेरेंस का क्या महत्व है, गोली क्यों खानी है। और अगर आप बराबर गोली खाते हैं, हर महीने में उनको बुलाया जाता है। ऐसे 3 महीने उनको बुलाने के बाद उनका वो फिर एडेरेंस अबाउ 90% है क्या, वो देखते हैं। अगर वो फिर से वो गोली नहीं खाएंगे तो फिर उनका वायरल लोड नहीं होगा। लेकिन अगर वो 3 महीना में वायरल लोड करने के लिए अगर वो गोली बराबर खाते हैं, 90% अगर ऊपर से गोली खाते हैं, तो उनका वायरल लोड किया जाता है। अगर वो वायरल लोड के रिजल्ट दो प्रकार के आते हैं। एक तो वो सही आता है, मीन्स सीएनडी आता है, टारगेट नॉट डिटेक्टेड आता है, तो उनको वही गोली चालू रखते हैं। अगर दूसरा, वो गोली बराबर खाने के बाद भी उनका वायरल लोड सही नहीं आता, मीन्स वो बढ़ ही गया है, जो 5,000 है तो 5,000 ही रह गया है, तो इधर हम एक देखते हैं कि क्या ये गोली से उनको रजिस्टर तो नहीं आया है। एक तो रजिस्टर नहीं आया है क्या, ये देखते हैं। मीन्स अगर वो पेशेंट जो है एचआईवी पॉजिटिव, वो गोली ही बराबर नहीं खाता है, तो अपने शरीर में उसके अलग अलग स्ट्रेन तैयार होते हैं एचआईवी के, और उनको वो गोली लागू नहीं पड़ती, उसको रेजिस्टेंट बोलते हैं। और दूसरा, ये देखने के बाद उनको फिर हम सासेट में भेजते हैं, जो बड़ी बॉडी है उसके, उनको उनका जो हम परामर्श लेते हैं डॉक्टर्स, उनका वो एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं, वो आपको बताते हैं फिर कि वो गोली खानी है कि नहीं। ये एक कारण हो गया। और दूसरा जो कारण है, अगर आपको गोली से प्रॉब्लम्स होते हैं, मीन्स गोली में अभी टीएलडी जैसा मैं बोल रही हूँ, तो टीएलडी और टिनोफोविर से क्या होता है, किडनी पे असर होता है। अगर आपका क्रियाटिनिन बढ़ गया है, आपकी किडनी फेल्योर की तरफ जा रही है, तो हमको वो बदलना ही पड़ता है। टिनोफोविर बदल के अबाकाविर हमको देना पड़ता है। और दूसरे जो पहले जो ZLN था, उसमें ज़िडोविडिन था, तो उससे हीमोग्लोबिन कम होता था। अगर वो होगा, नेविरापिन अगर आप लेते हैं और उसमें आपको धास्लिक ये आ गया, स्किन के ऊपर का जो रिएक्शंस है,
माइक्रोलिटिक वो अगर रिएक्शंस आ गया तो हम लोगों को वो चेंज करना पड़ता है। दूसरा, अगर दूसरे दवा अगर खाते हैं, साइकोलॉजिकल आपको साइकोटिक स्पेल्स आते हैं तो वो भी दवा हमको बदलनी पड़ती है। तो ये जो हर एक प्रकार के इसको क्या हम बोलते हैं कि साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। अगर आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं और वो साइड इफेक्ट्स ग्रेव माने बहुत टॉक्सिक माने बहुत ही ज़्यादा उसका दुष्परिणाम आपके शरीर पे दिखता है तो वो हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो इतना याद रखिए कि 2 प्रकार के जो कंडीशंस है, जो 2 कंडीशंस है उसमें हम अपनी दवाई चेंज कर सकते हैं। एक तो आपका एडहेरेंस बराबर नहीं होगा, तो आपको रेजिस्टेंट होगा, आपकी वो दवा आपके शरीर पे लागू नहीं पड़ेगी। और दूसरी, अगर वो दवा खाने के बाद आपको रिएक्शन आते हैं, तो वो हम लोगों को चेंज करनी पड़ती है। तो व्यूअर्स ध्यान में रखिए, अगर आप खुद ब खुद चेंज करेंगे तो वो गलत होगा। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है वो और आप बराबर गोली भी लेते हैं तो आप आपके जो कंसल्टेंट है उनके पास जाके उनको सब सच सच बताइए, पूरा हिस्ट्री लीजिए। तो वो देखेंगे कि ये दवा आपको चेंज करनी है या नहीं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ये मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और क्वेश्चंस के बारे में आपको मालूमात चाहिए होंगी तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूँगी उसके आंसर्स देने के। धन्यवाद।